गुड इवनिंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की मैथमेटिक्स की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका मैथ बनता है एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसका कोड MM502 है। इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट बनता है आइलर लैंग्रांज इक्वेशन। देखिए, इस वीडियो में हम आइलर लैंग्रांज इक्वेशन का जो है प्रूफ करेंगे और उस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे कि भाई इक्वेशन होती क्या है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं। लेट अस टेक, देखिए बिल्कुल ईजी है। Let us examine फंक्शनल। एक फंक्शनल जो है वैल्यू लेते हैं जो आपकी क्या होती है, आई ऑफ वाई एक्स, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2। ये क्लोज इंटरवल के अंदर है, x1 टू x2। यहाँ पे फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन होता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ किस का है, y का है, एंड y ऑफ x का है, एंड y डैश x का है, और इस पूरे के ऊपर क्या है आपका dx है। इज इट राइट? इसमें क्या करना है, ये फंक्शन लेके दो बाउंड्री कंडीशन फिक्स करनी है, एंड बाउंड्री कंडीशंस आर फिक्स्ड सच दैट, या फिर विच इज वो बाउंड्री कंडीशन क्या है। अगर मैं y ऑफ x1 करूं तो वो आपका y1 होना चाहिए। अगर मैं y ऑफ x2 करूं वो आपका क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। देखिए, एक फंक्शनल वैल्यू ली है इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्लोज इंटरवल के अंदर। ये इसमें क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को फिक्स्ड कर देंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लेंगे, y(x1) इज इक्वल टू y1 एंड y(x2) इज इक्वल टू y2। इसके बाद हम अनदर फंक्शन लेंगे, लिखेंगे टेक अनदर फंक्शन लेते हैं ईटा एक्स। जो ईटा एक्स फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी। लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, या फिर जो हमने क्लोज इंटरवल लिया है ना, ए बी नहीं, यहाँ पे x1 x2 लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, x1 एंड x2। एक तो ये कॉन्टिन्यूअस है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ईटा x1, अगर देखिए यहाँ से ये पॉइंट लिया है, वो इक्वल टू होगा ईटा x2 के, और वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, 0 होगी। यानी कि ईटा x1 इज इक्वल टू ईटा x2, और वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी यहाँ पे 0 होंगी। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। एक फंक्शन लेना है, ये बाउंड्री वैल्यू फिक्स करनी है, उसके बाद एक ईटा x दूसरा फंक्शन लेना है। कैसा लेना है, एक तो वो कंटिन्यूअस लेना है क्लोज इंटरवल के अंदर, एंड अगर मैं ईटा x1 करूं एंड ईटा x2 करूं तो वो पॉइंट उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, इट मीन्स वो उसको 0 करेंगे। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे। किसको क्या रिप्लेस करेंगे, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग जो आपका yx है इसको आप y डैश x में रिप्लेस करेंगे, एंड जो आपका y डैश x है इसको आप रिप्लेस कर देंगे किसमें, y ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं y का कॉम्प्लीमेंट डैश x में।
इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। वाई एक्स को जो है चेंज करना है वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एंड वाई डैश एक्स को जो है चेंज करना है वाई के कॉम्प्लीमेंट डैश एक्स। इज इट राइट? इन इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन का नाम स्टार दे दीजिए। देखिए इन इक्वेशन स्टार वी गेट, देखिए जब हम इस स्टार इक्वेशन में वाई एक्स को वाई डैश एक्स लिख देंगे तो ये आपका वाई डैश हो जाएगा एंड वाई डैश एक्स हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए इसका फिगर समझिए भाई, किस वे से आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये जो है आपका डेरिवेशन चल पाएगा। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइलर लैग्रांज इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई आइलर लैग्रांज इक्वेशन होती क्या है। अब देखिए अपने पास ये है, अब मैं इसका यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। तो आप इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लीजिए, दिस एंड दिस, और ये आपके यहाँ पे कर्व ड्रॉ हो जाती है। ये आपका P1 है, ये पॉइंट आपका P2 है, ये आपके x एंड y एंड z है। यहाँ पे भी x y z हैं। ये पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट। इज इट राइट? और यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू वाई एक्स, एंड ये कर्व है आपकी y डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एल्फा ईटा एक्स। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अब देखिए वी हैव, यहां पे लिखेंगे वी हैव, यहाँ पे ये आप ये फिगर है ना इधर बना देना। ठीक है, ये फिगर जो साइड में, क्योंकि मैं रिमूव करूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये फिगर बार बार रिमूव हो। मैं इस फिगर को यहाँ बनाता और उसके नीचे लिखता फ्रॉम फिगर। इस फिगर को आप डबल स्टार नाम दे दीजिए, डबल स्टार। जो ये y डैश x है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू y ऑफ x प्लस एल्फा टाइम्स ईटा x, वेयर एल्फा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी सच दैट अल्फा इज इक्वल टू 0, कि भाई अल्फा एक इतनी स्मॉल है कि उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एंड अगर मैं यहां से इसका डैश एक्स निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूं यहां पे, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स में है, वाई डैश एक्स प्लस एल्फा टाइम्स ईटा डैश एक्स। इजंट इट? यहां तक आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या करने वाला हूं समझिएगा, यहां पे ये तो आपको पता ही है, ये वैल्यू है हमारे पास। 2 वैल्यू आ गई यहां से, क्या मैं यहां पे लिख देता हूं वो वैल्यूज। y बार x था आपके पास, क्या था, y बार x मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे, y ऑफ x प्लस एल्फा टाइम्स ईटा x। और जब आपने y बार x का फर्स्ट डेरिवेशन किया, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू y डैश x, यानी कि y का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस लैम्डा टाइम्स ईटा डैश x। ये आपके पास है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए, क्योंकि ये चाहिए होंगी आपको। अब क्या करिए, रिप्लेस जो ये वाई एक्स है ना, इसको अल्फा में रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि अल्फा इज ए वेरी, देखिए अब मैं बताता हूं, अगर मैं क्या करूं,
अगर मैं इस फंक्शन का, क्योंकि मेरे को यहाँ पे या तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैं उसकी हेल्प से जो आइलर है लैग्रांज इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। देखिए आप +2 में क्या करते थे, अगर फर्स्ट डेरिवेशन को किसी भी फंक्शन के = 0 रख दें, फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दे, तो वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहीं पे वही करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, जो ये फंक्शन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्फ़ा का मान लूँगा, क्योंकि जो ये फंक्शन है यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा कांस्टेंट है वो बिल्कुल 0 है। अगर मैं अल्फ़ा को 0 ले लूँगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे आई अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 0 है। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू x1 to x2 f ऑफ x y डैश x एंड y डैश x, ये इसका क्या है, वैसे तो कॉन्जुगेट नहीं, बार बोल दीजिए, y बार x, y बार का डैश x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन एंड dx। इज इट राइट? हमने क्या किया, yx को अल्फ़ा में रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अल्फ़ा को मैं बिल्कुल स्मॉल लेके चला हूँ 0। अगर अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इसका जो है डेरिवेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। समझिएगा, अगर मैं इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है, अल्फ़ा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका पार्शियली डेरिवेशन करूंगा, याद रखना करली बाई करली अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, तो ये यहाँ पे डैश हो जाएगा। बट डैश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा आपका 0 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, 0 होगा। अब इंटीग्रेशन x1 to x2 करली बाय करली अल्फ़ा, याद रखना ये पार्शियल डेरिवेशन होता है। अगर मैं अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, अदर फंक्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसका डेरिवेशन क्या होगा, 0 होगा। और यहां पे मैं लिखूंगा f x y डैश y बार x एंड y बार डैश x एंड dx। इज इट राइट? अब देखिए मैंने क्या करना है, मैं सिर्फ ये फंक्शन उठा लेता हूं। देखिए ये वाला, पहले मैं क्या करता हूं, इसका पार्शियली डेरिवेशन कर देता हूं। अगर मैं इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेशन करने में कामयाब हो गया, तो मैं यहां पे उसकी वैल्यू रख के उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसका पार्शियली डेरिवेशन करते हैं, समझिएगा वो कैसे होगा। और ये कंडीशंस हैं आपकी, तो मैं क्या करता हूं, इस रिजल्ट को तो यहीं लिखे रहने देता हूं, जो ये ऊपर का है ये सारा मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, ये, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे करना चाहता हूं पार्शियली डेरिवेशन f x y डैश x एंड y डैश इसको आप कैसे, y बार का डैश, डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेशन है ये x एंड दिस वन ऑल्सो इक्वल टू dx। इज इट राइट? अब देखिए इसका पार्शियली डेरिवेशन dx नहीं लेंगे, क्योंकि dx इंटीग्रेशन का है, सिर्फ ये अंदर अंदर वाला फंक्शन लिया है। अब देखिए जब इसका पार्शियली डेरिवेशन करना होता है तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करना होता है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू करली f ओवर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, करली x प्लस करली f ओवर फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, y डैश x, y बार x कह सकते हैं। फिर थर्ड में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, करली f ओवर करली y डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करली f और करली x है। अब इस x का, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो करली x बाई किसका, अल्फा के रिस्पेक्ट में, करली अल्फा। बिल्कुल ऐसे ही इसका
फंक्शन का यानी कि करली वाई डैश एक्स का किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, करली अल्फा के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा करली, ये फंक्शन क्या था आपका वाई बार डैश एक्स अपॉन करली अल्फा। आई थिंक सो यहाँ तक मैं समझा पाया आपको। अब देखिए चूंकि जो आपका फंक्शन था जब x का अल्फा के रिस्पेक्ट में करोगे या फिर फंक्शन का अल्फा करली f के रिस्पेक्ट में करोगे तो वहां पे देखिए अल्फा का तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दिस वन ऑल्सो इक्वल टू जीरो प्लस करली f ओवर y बार x करली वाई बार एक्स बाय करली अल्फा प्लस ऐसे ही यहाँ पे करली एफ ओवर करली वाई बार एक्स, वाई बार का डैश एक्स है ये, करली वाई बार का डैश एक्स अपॉन करली अल्फा। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। यानी कि इसकी वैल्यू अब मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ना इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे, जो इतना फंक्शन है आपका इस पूरे को इसमें रिप्लेस कर दीजिए आप, ठीक है। जब आप इस पूरे को इसमें रिप्लेस करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर अगली टर्म में लिख लेना लिमिट डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा अल्फा टेंड्स टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आप जीरो कर लीजिए, ज़्यादा हेडेक मत लीजिए। यहाँ पे x1 टू x2 हो जाएगा आपका और ये फंक्शन हो जाएगा करली f ओवर y बार x करली y बार x ओवर करली अल्फा, ऐसे ही बीच में प्लस है। यहाँ पे आ जाएगा आपका करली f ओवर करली y बार डैश x इंटू करली y बार डैश x अपॉन करली अल्फा पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस पूरे की जो वैल्यू निकाली है इसको उठा लिया, इस वैल्यू में रिप्लेस कर दिया। अब देखिए अब इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, आइलर लैग्रांज इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, आइलर लैग्रांज इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से देखिए आप इसको सेपरेट कर दीजिए, एक बार इसकी इसके साथ करिए, एक बार इसकी इसके साथ करिए। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन x1 टू x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली f ओवर y बार x एंड y बार x का किसके रिस्पेक्ट में, करली, यहाँ पे करली अप्लाई करिएगा। ये करली देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये करली अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे करली अल्फा के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx प्लस सिमिलरली x1 टू x2 करली f ओवर करली y बार डैश x इंटू करली y बार डैश x अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करली अल्फा एंड dx। देखिए फ्रॉम सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म लेते हैं यहाँ से। देखिए जो ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड टर्म, क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड स्टेप ऑफ अबव इक्वेशन। देखिए इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, x1 टू x2 करली f ओवर करली y बार डैश x इंटू करली y बार डैश x अपॉन करली अल्फा एंड dx। इज इट राइट। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास y बार x है एंड आपके पास y डैश बार x है, ये है। अब वो जो पार्शियल डेरिवेशन करना था वो अल्फा के रिस्पेक्ट में करना था। अब इसका अगर इस फंक्शन का
इस फंक्शन का, देखिए करली बार डैश एक्स है, ये करली बार डैश एक्स। अगर करली बार डैश एक्स का मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा करली बाई करली अल्फा वाई बार डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसका डेरिवेशन इस फंक्शन का। अगर अल्फा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो अदर जो फंक्शन होंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, इस अल्फा का 1 हो जाएगा इनटू यहाँ पे आपका ईटा डैश एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नाम 3 दे दीजिए। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं, देखिए यहाँ पे y डैश एक्स का अल्फा के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूं, यानी कि करली बाई पार्शियली डेरिवेशन कर रहा हूं यहाँ पे y बार x, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस इसका 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ईटा x। रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखना चाहें तो जो आपकी इसकी डेरिवेशन थी डैश की वो क्या थी यहाँ पे, तो आपका ईटा एक्स आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या निकाल ली हमने बार वाले की, ये ईटा डैश एक्स क्या निकाल ली, ईटा डैश एक्स। और आप यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, किस में रिप्लेस करते हैं, ईटा डैश एक्स में रिप्लेस कर देते हैं। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब ये वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई तो ये भी खत्म यहाँ से, ये जस्ट आपको इतना ही समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि करली एफ ओवर करली वाई बार डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का क्या करना है डेरिवेशन। और जब डेरिवेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको पता है ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ईटा एक्स बच जाता है। और लिमिट क्या ले लेनी है यहाँ पे x1 टू x2 माइनस होल इंटीग्रेशन x1 टू x2, फर्स्ट का डेरिवेशन यानी कि इसका डेरिवेशन यानी कि d बाई डी एक्स किसका, करली f ओवर करली y बार डैश x का डेरिवेशन इनटू, जब आप सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे इसका अगेन इसका इंटीग्रेशन दोबारा से क्या आ जाएगा ईटा x एंड dx, इज इट राइट। और हम पहले कंडीशन में लेके चले थे, जब यहां से अपर लिमिट टेकेंगे तो ईटा x आ जाएगा, जब लोअर टर्म रखेंगे तो x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। आपको इंटीग्रेशन की लिमिट तो पुट करनी आती है, x की जगह यहां पे क्या हो जाए ईटा x2 और यहां पे ईटा x1। और आपको पता था सेपरेटली जी मैंने कंडीशन ली थी वहां पे ईटा x1 एंड ईटा x2 को मैंने क्या लिया था 0 लिया था। अगर a b ले लिया हो ना वहां पे तो वहां पे x1 और x2, क्योंकि जो क्लोज इंटरवल है ना मैंने x1 एंड x2 लिया था, अगर वहां मिस्टेक से a भी ले लिया हो ना तो रिप्लेस कर देना उसको, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी ये टर्म, क्योंकि हमने वहां पे फाइंड आउट किया कि भाई ईटा x1 इज इक्वल टू ईटा x2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी वहां पे। जब आप अपर रखोगे ये 0 हो गया तो ये 0, लोअर रखोगे ये 0, तो आपकी यहां से टर्म क्या मिल जाएगी, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0 माइनस, देखिए ये सारा 0 हो गया एंड दिस वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रिमूव करने की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0 माइनस इंटीग्रेशन x1 टू x2 एंड दिस वन, ठीक है, यहीं रहने दीजिए इसको। अब क्या करिए वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। देखिए जो ये फंक्शन था इसकी हमने इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू निकाल ली, ये तो आपका 0 टर्म है ये बच गई, तो आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। और ये क्या था, जब अल्फा आई अल्फा था और अल्फा को क्या कर दिया 0 रख दिया, तो ये आपकी टर्म सारी के सारी क्या हो गई 0 के इक्वल हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं, कैसे समझिएगा आप, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये फर्स्ट है एज इट इज x1 टू x2 करली f ओवर करली y डैश x और यहाँ पे ईटा x dx
बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन x1 टू x2 d बाय डी एक्स करली f ओवर करली y बार डैश x एंड ईटा x dx। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए, अब क्या करता हूं, कुछ कॉमन पार्ट है। देखिए इंटीग्रेशन एंड ईटा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ईटा एक्स डी एक्स ये कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। x1 टू x2, अंदर क्या बच जाएगा समझिएगा, ये बाहर आ गया, करली f ओवर करली y बार x माइनस d बाय डी एक्स करली f ओवर करली y बार डैश x क्लोज ईटा x डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये 0 के इक्वल था, अगर ये 0 के इक्वल है तो ये एक टर्म 0 हो जाएगी। देयरफॉर जो ये अंदर वाली टर्म है क्या है, करली f ओवर करली y डैश x माइनस d बाय डी एक्स करली f ओवर करली y बार डैश x इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन होती है आपकी, आप इसी इक्वेशन को कहते हो आइलर लैग्रांज इक्वेशन। क्या कहते हो, आइलर लैग्रांज इक्वेशन कहते हो। बट अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, y x को रिप्लेस किया था y बार x में, एंड y डैश x को रिप्लेस किया था y बार डैश x में। आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, यहां पे करना चाहो तो करली f ओवर करली y हो जाएगा, और बार डैश x को आप क्या कह सकते हो, y डैश x कह सकते हो। यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं लास्ट में आके, ठीक है। अदरवाइज इतना रहने दीजिए, आपको समझ तो आ ही गया है कि भाई आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है। ये अंदर वाला पार्ट ही होता है। आई थिंक सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बने रहिए मेरे साथ अच्छी अच्छी थ्योरम्स के साथ, बिल्कुल अच्छी वे से। थैंक्स अगेन। ओके।